दोस्तों, स्वागत है आपको अनमोल भक्ति के एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम अपने जीवन में अच्छे तरीकों से नींद नहीं ले पाते हैं, जिससे हम सब बीमार पड़ जाते हैं। भगवान बुद्ध के इस कहानी में बताया गया है कि आप नींद को सही तरीके से कैसे ले पाएंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उनका प्रवास शांत और सुखद था, परंतु उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को एक नई शिक्षा दी। रात गहरी हो चुकी थी, चांदनी आंगन में झिलमिला रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी शिष्य अपनी अपनी कुटियों में आराम कर रहे थे, लेकिन बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद अपने बिस्तर पर बार बार करवट बदल रहे थे। वह बेचैन थे, उनका मन अशांत था और नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। सुबह जब सूर्य ने अपनी पहली किरण धरती पर बिखेरी, बुद्ध ध्यान मुद्रा से उठे। अपने अपने आश्रम में टहलते हुए उन्होंने देखा कि आनंद उनींदे और थके हुए दिख रहे थे। बुद्ध ने सहज स्वर में पूछा, आनंद, क्या तुम रात को अच्छी नींद नहीं ले पाए? आनंद ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, भगवान, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था कि क्या मैं सही तरीके से सो रहा हूं। मेरे मन में अनेक विचार चल रहे थे और मेरे शरीर को भी आराम नहीं मिला। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और समझदारी झलक रही थी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया और कहा, आनंद की बेचैनी केवल उसकी नहीं है, यह हर मनुष्य की समस्या है। लोग सोते हैं, लेकिन जागने के बाद भी थकावट महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि वे सोने का सही तरीका नहीं जानते। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक पेड़ के नीचे बिठाया और स्नेहपूर्वक कहा, सही ढंग से सोना एक कला है। यह केवल शरीर को आराम देना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित करना है। अगर तुम सही तरीके से सोओगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहेगा। इसके बाद उन्होंने सिखाया कि सोने से पहले मन को शांत करना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जब तुम सोने जाओ तो पहले कुछ क्षणों के लिए ध्यान करो। दिन भर जो भी विचार, चिंताएं और भावनाएं तुम्हारे मन में आई हैं, उन्हें धीरे धीरे छोड़ दो। एक बहते हुए नदी की तरह अपने विचारों को देखने की कोशिश करो, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। दाईं करवट लेकर सोने का महत्व। बुद्ध ने समझाया, दाईं करवट लेकर सोना शरीर के लिए सबसे अनुकूल स्थिति है। यह न केवल पाचन में सहायक है, बल्कि यह तुम्हारे शरीर को सही संतुलन भी देता है। बाएं करवट या पीठ के बल सोने से शरीर पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है। सांसों का महत्व। उन्होंने कहा, जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। धीमी और गहरी सांस लो। सांस का यह अभ्यास तुम्हारे मन को तुरंत शांत करेगा। यह तुम्हें नींद में सहज रूप से ले जाएगा। विचारों को त्यागो। बुद्ध ने कहा, सोने से पहले अपने विचारों को मत उलझाओ। अतीत में जो हुआ या भविष्य में जो होगा, उस पर ध्यान मत दो। वर्तमान क्षण में रहो। जब मन शांत रहेगा तो नींद अपने आप आएगी। प्रेरक उदाहरण। फिर उन्होंने एक छोटी कहानी सुनाई। एक किसान रोज रात को देर से सोता था और सुबह जल्दी उठ जाता था। वह दिन भर काम करता, लेकिन हमेशा थका हुआ महसूस करता था। एक दिन वह मुझसे मिलने आया और पूछा, भंते, मैं क्या करूं कि मेरी थकान दूर हो? मैंने उसे यही बातें सिखाईं। उसने इसे अपनाया और कुछ ही दिनों में उसकी थकान दूर हो गई। अब वह हर दिन नई ऊर्जा के साथ काम करता है। संपूर्ण नींद का महत्व। बुद्ध ने यह भी समझाया कि सोना केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा, जैसे एक मिट्टी का दीपक तेल के बिना नहीं जल सकता, वैसे ही मन और शरीर आराम के बिना काम नहीं कर सकते। जो व्यक्ति सही तरीके से सोता है, वही नई ऊर्जा और प्रेरणा के साथ उठता है। आनंद का अनुभव। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपनाने का निश्चय किया। उस रात उन्होंने बुद्ध के निर्देशानुसार ध्यान किया। दाईं करवट लेकर लेटे और धीरे धीरे अपने विचारों को शांत किया।
कुछ ही देर में उन्हें गहरी और सुकून भरी नींद आ गई। सुबह जब आनंद उठे तो उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। वह बुद्ध के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरी रात बदल दी। मैं आज अपने जीवन में पहली बार पूरी तरह से आरामदायक नींद का अनुभव कर पाया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो आनंद, सही तरीके से सोना केवल एक आदत नहीं है, यह आत्म जागरूकता का हिस्सा है। जब तुम सोने से पहले अपने मन और शरीर को संतुलित करोगे तो हर सुबह एक नए जीवन का अनुभव करोगे। उस दिन से सभी शिष्यों ने बुद्ध की इस शिक्षा को अपनाया और अपने जीवन में सही तरीके से सोने का महत्व समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन को कितना बड़ा बदलाव दे सकती हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध इस कहानी से यह शिक्षा देते हैं कि हमें सही तरीके से सोना केवल शारीरिक आराम का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति का द्वार है। इसे अपनाने से हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर सकते हैं।